हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज जो मैं आपसे टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, जो आज का क्वेश्चन है कि मानवतावाद पर श्री अरविंद जी के विचारों पर टिप्पणी कीजिए। श्री अरविंद जी का क्या मानवतावाद के बारे में क्या विचार थे उनके बारे में। पहले हम श्री अरविंद जी को जान लें। इनको हम अरविंद घोष के नाम से भी जानते हैं, या श्री अरविंद, कोई श्री अरविंद कहता है, कोई अरविंद घोष। और ये इनके काम, एक बहुत बड़े योगी भी थे, दार्शनिक भी थे, तो इसलिए इनको महर्षि अरविंद के भी नाम से जाना जाता है। तो इनको हम इनके बारे में हम जानेंगे, इनके मानवतावाद में लेकर क्या विचार थे। ये उस समय के 19वीं सदी में, जो इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, 19वीं सदी के ये बहुत बड़े दार्शनिक थे और योग थे, और उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भी अपना कविताओं से सक्रिय भाग भी लिया। पहले सक्रिय थे, फिर बाद में ये निष्क्रिय तरीके से भी इन्होंने भाग लिया अपनी कविताओं, अपने लेखनों के जरिए। तो चलिए चलते हैं इनके बारे में और जानते हैं इन्होंने मानवतावाद पे क्या कहा है। इससे पहले इनके बारे में थोड़ा और राजनीतिक जीवन के बारे में जान लिया जाए। तो श्री अरविंद घोष का राजनीतिक जीवन 19वीं सदी के अंतिम दशक के प्रारंभ में हुआ था, क्योंकि उन्होंने सर्वोत्तम अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड में अपने जीवन के 13 वर्ष व्यतीत किए। यानी कि इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की शिक्षा वहीं पे कलकत्ता से ही पढ़ा, बाकी आगे की शिक्षा इंग्लैंड में जाके किया, जहाँ पे वो 13 वर्ष वहाँ पे जाके पढ़ाई करी। उन्होंने भारत लौटकर इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, और इस प्रक्रिया में वह हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन के प्रामाणिक प्रवर्तक, यानी कि ऑथेंटिक एक्सपोनेंट, यानी जो इसको हिंदुओं के बारे में उनके प्रचार प्रसार करने के लिए एक प्रामाणिक प्रवर्तक बन गए थे। वह कांग्रेस के उग्रपंथी, आपको पता है कांग्रेस में दो पंथी थे, दो पंथ था, नरम और गरम दल। तो उग्रपंथी और वामपंथी। तो उग्रपंथी जिसका संघर्ष था कि अहिंसा से लड़ाई करना, ठीक है। तो उग्रपंथी गुट में शामिल हो गए, और उन्होंने बंगाल की विभाजन विरोधी आंदोलन में भी प्रमुख भूमिका निभाई। जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जानते हैं इन्होंने मानवता और मनुष्य के बारे में क्या कहा है। श्री अरविंद ने या महर्षि अरविंद ने मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण रचना की अभिधा यानी कि प्रदान की है, ठीक है, यानी कि संज्ञा, एक नाम दिया गया है। उन्होंने कहा मनुष्य के पास अपरिमित शक्तियों से संपन्न है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति जिजीविषा उसे सृष्टि के अन्य जीवों से पृथक कर एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करती है। श्री अरविंद जी मानव जाति के विकास में आध्यात्मिकता और मानव क्षमता को महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने मानव से अति मानव बनने की बात कही है, जो संसारिक जीवन में रह के भी देवी शक्ति प्राप्त कर सकता है, और शिक्षा को इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन माना। यानी कि उन्होंने कहा मानव जाति संपन्न है, उसके पास सब कुछ है, और वो अपने को अति मानव में भी बदल सकता है अगर वो शिक्षा में सही कदम, शिक्षा से और आध्यात्मिक से, यानी कि संसार में रहते हुए भी देवी शक्ति प्राप्त कर सकता है आध्यात्मिक तरीके से, ठीक है। पर इन्होंने शिक्षा पे भी बहुत जोर दे के कहा है। श्री अरविंद का मानना है कि मानव संसारिक जीवन व्यतीत करते हुए, सेवा करते हुए अपने मानस को अति मानस, ठीक है, स्वयं को अति मानव में परिवर्तित कर सकता है। श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन आदर्शवादी, यथार्थवादी, प्रयोजनवादी और मानवतावादी था, जो व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान, समग्र विकास की ओर ले जाता है। श्री अरविंद ने मानव एकता पर जोर दिया और कहा कि सभी मानव एक हैं, और उन्हें एक साथ मिलकर मानवता के लिए काम करना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक था। आशा आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।